आज आप घर पर ही अपने कपड़ों के सुराखों को कवर करेंगे, वो भी एक फिरकी की मदद से। आज से पहले ना आपने YouTube पर ऐसा कभी देखा होगा, ना ही कभी आपने सुना होगा। ऐसी टिप को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। आज की सारी टिप आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। फिर हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ के साथ हाजिर हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अक्सर आप इस तरह की गलती कर लेते हैं कि जैसे आपके सामने ये मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ, नेट की है। इसके ऊपर हम डायरेक्ट इस्त्री करते हैं, तो आयरन के साथ जो हमारी नेट होती है वो इस तरह से चिपक जाती है, और हमारा जो सूट होता है, हमारी शर्ट होती है, वो इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो जब भी कभी आपने इसको इस्त्री करना ना, आप इसी तरह से ये वाली गलती करते हैं। अक्सर कपड़ों पे जो कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं और वेलवेट के होते हैं, इसी तरह से कोई जरी वगैरह के कपड़े होते हैं, हम इसके ऊपर डायरेक्ट इस्त्री को आयरन करते हैं, तो वो इस्त्री के साथ चिपक जाते हैं और हमारे जो कपड़ों की वो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ये वाली गलती कभी भी नहीं करनी। जब भी आप कभी इसी तरह से ये जैसे कि नेट वाली मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ, इसी तरह से अगर आपकी कढ़ाई वाली शर्ट है या कोई किसी काम वाली है, तो आपने डायरेक्ट कभी भी इस्त्री नहीं करनी। जब भी आप इस्त्री करें तो सबसे पहले आपने इस तरह से कोई भी पेपर ले लेना। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं है, अखबार है, तो आप अखबार के साथ भी इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर इस्त्री तेज भी होगी ना, कपड़े के ऊपर, इसके पेपर के ऊपर आप रखेंगे, तो सबसे पहले ये पेपर गर्म होगा, उसके बाद जो हीट है वो नीचे कपड़े को पहुंचेगी। और हिस्सा जो मैंने इस्त्री किया है, आयरन किया, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, कहाँ से कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो शर्ट है वो इस तरह से आयरन होगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से प्रेस हुई। और ये देखें जी, ये वाला हिस्सा मैंने प्रेस करके दिखाया आपको। यहाँ पे देखिए सलवटें पड़ी हुई है। इसी तरह से आपने ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो तय है वो बैठ गई है। और यहाँ देखिए ये ऊपर ऊपर को है इस तरह से नेट। तो इसी तरह से आप जब भी अपने कपड़े काम वाले को इस्त्री करें, तो सबसे पहले आपने एक पेपर लेना। इसकी मदद से आप इस्त्री करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने करके दिखाया। उम्मीद है कि इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे आप, और इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए जी, मैंने अभी आपके सामने ये बाजू भी करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छे तरीके से इसकी जो तय है वो बैठ गई। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है। ये देखिए जी, इतना सा पैकेट जो हर मेडिसिन की बोतल में से निकलता है, मेडिसिन में निकलता है, तो इसको हम इस तरह से ज़ाया समझकर जब हमारी मेडिसिन ख़त्म होती है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसको आपने अपने इस्तेमाल में लेके आना, क्योंकि ये होती तो इसमें एक किस्म की जहर होती है। इसको आपने करना क्या, ये देखिए, चाहे आप रुमाल ले लें, कोई ये कॉटन का, यहाँ आप इस तरह से टिश्यू ले लें, जैसे कि मैंने आपके सामने लिया हुआ है। तो ये देखें जी, आपने इसको यहाँ से कट करना। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से भी इस पुड़िया को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये जो मैं इस्तेमाल करके आपको तरीका दिखा रही हूँ, ये वाला आपने ज़रूर करना है। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलेगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो अब आपने करना क्या, इस तरह से जी, कोई भी आपने परफ्यूम ले लेना जो जिसकी आपको स्मेल अच्छी लगती। तो ये देखिए, इसके ऊपर आपने इस तरह से जी आपने परफ्यूम का थोड़ा सा स्प्रे इसके ऊपर करना, जैसे मैंने आपके सामने किया। तो ये देखें, तो इसी तरह से जी, ये जो मेडिसिन है ना, इसमें जहर होती है, इसकी जो खुशबू होती है इसकी कुछ भी नहीं होती, लेकिन ये इसी तरह से जहर होती है। इसके ऊपर परफ्यूम लगाने का मतलब ये है कि ये इसको आप जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी आएगा और इसकी खुशबू होगी। क्योंकि ये हमारे अक्सर जो हमारे कपड़ों की कैबट वगैरह होती है, हमारे जूतों के रैक वगैरह जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ से बहुत बैड स्मेल आती है इस तरह से। अक्सर हमारा मौसम ही पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ आजकल, तो वो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो आपने ये वाली पुड़िया अपने या तो अपने कपड़ों वाली अलमारी में भी रख सकते हैं, या आप अपने जूतों वाले रैक में भी अपने कपड़ में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी, और जो नमी होती है ये अपने अंदर जज़ब करती है। और आपकी जो एकदम आप अलमारी को खोलते हैं ना, जब जूतों वाली में, उसमें से बहुत बैड स्मेल आती है। तो जब ये रखी होगी ना पुड़िया, उससे ये जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सारी की सारी जो इसमें नमी होती है ना, ये अपने अंदर, ये छोटी सी पुड़िया अपने अंदर जज़ब कर लेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो। नेक्स्ट टिप जी हमारी मोबाइल को लेकर है। अक्सर हम किचन में काम करते हैं, तो हमें रेसिपी दिख रही होती है, तो हम मोबाइल को कभी इस तरह से रखते, कभी इस तरह से रखते, जो हमारा मोबाइल है इस तरह से कहीं टिकता ही नहीं, स्लिप हो जाता है। तो आज के बाद आपने घबराना नहीं, आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घर में शू होते, अक्सर हम प्लग लेके आते हैं जो हमारी दूसरी चीज़ों के साथ हम इसको अटैच करते हैं, तो ये फारग पड़े होते हैं, अक्सर में ख़राब हो जाते हैं। तो इसको आपने करना क्या, जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े किचन में, तो आपने इस तरह से, ये देखें जैसे मैं लगा के रख रही हूँ ना, इसी तरह से आपने इसको रखना मोबाइल को, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जैसे चाहे मर्जी आप इसको मोबाइल को, ये देखें कि इधर को घुमाएं चाहे इधर को घुमाएं, इसी
इसी तरह से आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह से इधर भी आप इस तरह से रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को रखेंगे, मोबाइल को रख के आप बहुत ईजी से आप काम भी कर सकते हैं और अपनी रेसिपी भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि इस टिप को ज़रूर फॉलो करोगे, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि रमज़ान का महीना हो और दही सहरी के टाइम दही और लस्सी ना हो तो सहरी नहीं लगती। तो किस तरह से जी हम अपने घर में दही जमा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से हम जो लेके आते हैं ना दही, उसमें मिलावट होती है, केमिकल वाला होता है। तो हम अपने घर में किस तरह से दही जमाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि अक्सर मेरी बहनों की शिकायत होती है कि ना सर्दी है ना गर्मी है, तो हम दूध को जब दही बनाने के लिए रखते हैं ना, तो वो इतना पतला पतला सा रहता है और अच्छी तरीके से जमता नहीं। तो किस तरह से हम अपने घर में दूध का दही बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दूध को इस तरह से गर्म कर लेना, उबाल लेना है। तो आपने करना क्या, जब आपने जाग लगानी है ना, तो आपने दूध दूसरे बर्तन में निकालना, क्योंकि सारा दूध को तो हमने जाग नहीं लगानी होती। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने करना क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें मैं आपके सामने दूध डाल रही हूँ। दूध को आपने करना क्या, उबाला दिलवाना। दिलवाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देना कि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। खाती हूँ दूध कितना गर्म है, ये देखें कुछ ज़्यादा ही गर्म है। नीम गर्म को नहीं लगाना, क्योंकि नीम गर्म आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी मौसम ऐसा है कि ये गर्मी नहीं है कि ताकि गर्मी जब हो तो आप नीम गर्म को लगा सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो आपने थोड़े से गर्म को लगाना है, तेज़ गर्म को। तो आपने करना क्या, जब भी आप दूध को जाग लगाने लगे ना, तो जिस बर्तन में आपने दही रखा ना, उसमें से आपने ये देखें इस तरह से आपने 1 चम्मच इसमें निकाल लेनी। जितना मर्जी आपका दही हो, आपने सिर्फ 1 चम्मच, जितना मर्जी आपका दूध हो ना, तो आपने इस तरह से 1 ही चम्मच लेनी। इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करना। हल करने के बाद आपने ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा हम दूध लेके ये देखें बर्तन को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अब आपने करना क्या, इसको आपने थोड़ा सा और इस तरह से 2-3 बार फेंट देना है, जैसे कि इसकी जो गर्म इसकी जो है वो निकल जाएगी गर्माइश, और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से अब आपने करना क्या, ये देखें जी, अब हमने इसको सिर्फ ये देखें इसके ऊपर इसका ढक्कन दे दिया। अब आपने इसको किसी मोटे कपड़े में, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में पुराने खेस वगैरह होते हैं, कोई इस तरह की बेडशीटें होती पड़ी होती जिनको हम यूज़ नहीं करते, तो वो उसका आपने इस्तेमाल करना। अभी मैं आपके सामने दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको दूध को लपेट के रखना है जी। मैंने भी एक पुराना मेरे पास जायन माज था जिसपे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, उसको हमने क्योंकि फेंक भी नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए इसको हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ ताकि ये हमारे दूध को जाग लगाएं जब हम इसको इसमें लपेट देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको डबल किया, डबल करने के बाद मैंने इसको इस तरह से किया। ये देखिए इस तरह से अब भी आपने पता क्या करना है, इसको आपने कमरे में रखना या आपने आटे वाली ड्रमी में रखना, तब जाके ये दही अच्छे तरीके से जमेगा। जब सुबह ये दही जम जाएगा ना, तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा इसका रिजल्ट है और दही किस तरह से हमारा जम गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने रात को जाग लगाई थी, आपको दिखाया भी था। अब मैं सहरी के टाइम आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा दही ये जो जम चुका है। तो ये देखें जी, आप भी इसी तरह से अगर इस मेरी टिप को फॉलो करेंगे तो आपका भी दही माशाल्लाह से इसी तरह से जमेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। अक्सर मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेरी बहनों को भी होती होगी, क्योंकि हमें अक्सर इस तरह से जब इलायची छोटी होती है ना, तो हमें इसका पाउडर चाहिए होता है। तो हमें जब हम पाउडर बनाते हैं तो ये अच्छी तरीके से ना ग्राइंड नहीं होती, इसके जो छिलके वो बीच में ही रह जाते हैं। तो आपने करना कि आज मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीका लेके जिससे आपकी सारी की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आए हम आपको बताते हैं आपने करना क्या। तवे को जब आपने रोटी बनानी है ना, रोटी बनाने के बाद तवा गर्म होता है, तो आपने इस तरह से लेनी इलायची को आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना और चूल्हे को आपने बंद कर देना। के ऊपर अपने इलायचियों को रख देना। तो आपने किसी चीज़ की मदद से, चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हलाने के बाद आपने इसको वहीं छोड़ देना। जब तवा भी ठंडा हो जाए और इलायचियाँ भी ठंडी हो जाए ना, तो आपने इसको उठाने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छे तरीके से पीसी जाएगी और इसकी जो छिलके वगैरह होते हैं वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे, एकदम गायब हो जाएगा। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट हैक्स जी आपके लिए चीनी के मुतल्लिक है, क्योंकि आजकल बरसात के दिन है और हमारी चीनी और नमक जो है इस तरह से पड़ा जो सीला हो जाता है, जिसमें नमी आ जाती है। तो इस नमी को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जब भी आप इसके इस तरह के जार हो ना जिसमें आप चीनी या नमक रखते हैं, तो इस तरह से आपने एक टिश्यू पकड़ना, उसको आपने इस तरह से चीनी के अंदर ऐड कर देना और इसको आपने अच्छे तरीके से बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से शेक करना ताकि अच्छे तरीके से जो इसकी चीनी की नमी है ना वो सारी की सारी ये टिश्यू में चले जाए। तो इस तरह से जो आपकी चीनी में नमी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और टिश्यू आपके जो नमी है सारी की सारी अपने अंदर जज़ब कर लेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी।
तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारे कपड़े बच्चों की शर्टें होती, पैंटें होती है और हमारी इस तरह से शर्ट होती है जिसमें इस तरह से अक्सर सुराख हो जाता है। तो हम बाज़ार से तो इसको रफ़ू करवाते हैं, तो लेकिन उनका जो धागा होता है ना, वो बहुत ही अजीब सा होता है, उसके ऊपर एक तह सी बन जाती है जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आपने करना क्या है, आज मैं आपको इसको घर में ही कवर करना बताऊँगी, जो आज से पहले कभी भी यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि किस तरह से आप इसको घर में ही कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी इस तरह की एक फिरकी हमारे घर में होती है, बेशक हम काम करें या ना करें सिलाई का, तो इसको आपने अपने इस यहाँ पे सुराख है ना, उसके ऊपर आपने इस तरह से रखना। और आपने करना क्या, किसी भी कलर का, मैं इसलिए आपको कि वाज़िया नज़र आए इसलिए मैंने ब्लू कलर का धागा डाला ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। तो आपने करना क्या, ये जो सुराख है ना फिरकी के, ये देखिए यहाँ से आपने इसको इस तरह से निकालते रहना। ये देखिए जी, इसको आपने इसी तरह से ऊपर नीचे करना ताकि ये अच्छे तरीके से जो कवर है का एरिया है ना, वो सारा कवर हो जाए और जो इसके फिरकी है ना, वो इसके साथ अटैच हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए बगैर किसी पैसे के 1 रुपया खर्च किए आप अपने घर में ही अपनी चीज़ों का हल कर सकते हैं। तो अक्सर मेरे भाई कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोले नहीं तो किस तरह से आपको समझ आएगी कि हम क्या बना रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं। अगर हमारी आवाज़ ऊँची लगती है आपको तो आप थोड़ा वॉल्यूम प्लीज़ कम किया करें और देख लिया करें क्या हम कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, कोई भी हम बगैर ज़रूरत के फिर कोई हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाते, टिप नहीं बनाती जिससे में कोई मकसद ना हो। हर हमारी वीडियो में, हर हमारी टिप में मकसद होता है कोई एक ना आधा, जिससे हमारे पैसों की और हमारे घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसका सारी के सारी को कवर कर लेना। ये देखिए, हम ये अभी आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जुगाड़ है। आप जिन मेरी बहनों को अक्सर होता है, अक्सर बच्चे जो छोटे होते हैं ना, साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो अक्सर वो उनकी जो पैंटें वगैरह होती है वो इस तरह से घुटनों से वो फाड़ के ले आते हैं। तो बहुत माओं को होता है कि जी हमारे बच्चों के नए सूट है जो ख़राब हो गए, तो इस तरह से आप इसको अपने घर में फीलिंग कर सकते हो। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस बेशक आप इसी धागे से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी कलर ले सकते हैं। मैं अभी आपको दूसरे कलर के साथ, वाइट के साथ दिखाती हूँ किस तरह से जी आप डबल कलर के साथ इसको बनाएंगे, इसको फीलिंग करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट मिलेगा, ताकि ये आपकी आने वाली आगे जो अब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप भी इसी तरह से इसको फीलिंग कर सकें। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने गिरा नहीं लगाई थी इसलिए धागा था वो बाहर निकल गया। तो आप इसी तरह से ये देखिए, यहाँ से आपने पकड़ना, इसको आपने अच्छे तरीके से सुई के ऊपर इस तरह से धागे को घुमाना। जब इस तरह से घुमाएंगे ना, तो ये देखिए कि इसके ऊपर कितना सारा धागा आ गया। इसको आपने दोबारा इसी तरह से उसी सुराख में से निकालना, जहाँ से आपने ऊपर को सुई को निकाला था ना, वही आपने नीचे से लेके जाना। तो इस तरह से ये एक फ्लावर नुमा बन जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त आपके कपड़े जो अच्छे तरीके से लगेंगे कि ये जी आपने एक फ्लावर बना लिया। इसी तरह से अगर आपको बुरा लगे कि एक फ्लावर है, आप इसी तरह से 2-3 अपने इसके साथ साथ बना सकते हैं ताकि वो ये फ्लावर अच्छा लगे। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने इसको कवर करना है। अगर आपके आपके बच्चे के किसी भी कपड़े पे इसी तरह से ट्राउज़र पे, पैंट पे, शर्ट पे सुराख है ना, तो आप उसको घर में इसी तरह से कवर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ये देखिए जी, इसको हमने पक्का किया और हम इसको निकाल दिया। अगर आपको लगे कि ये अच्छा नहीं लगता, तो आपने इसके साथ भी थोड़ा-सा 1-2 आप इसको लगाएँगे ना, तो वो बहुत अच्छा बनेगा। आपका एक फ्लावर डबल कलर का बन जाएगा। नहीं तो मैं इसको यहाँ पे पक्का करके उतार रही हूँ इसको भी। ये देखिए जी, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको करना है। तो ये देखिए जी, अब हमने आपको दिखाया, तो ये जहाँ पे ये वाले टांके ना, इसको आपने इस तरह से कट कर देना। अगर आपकी कैंची काम ना करे तो आपने करना क्या, आपने ब्लेड ले लेना या छोटी कैंची होती है ना हेयर कटिंग वाली, वो ले लेनी, उसके साथ आपने इसको कट कर देना। तो ये इसी से भी ये कट हो रहा है। ये देखिए जी, इसकी टॉप से, तो इस तरह से आप इसको भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जो आपकी फिरकी है आपने इसको निकाल देना। तो ये देखिए जी, एक फ्लावर सा बन गया है। इसको आप और भी ज़्यादा गहरा कर सकते हैं, ताकि ये जो धागे ना, इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं या कवर कर सकते हैं अपने जो कपड़ों में सुराख होता है। तो इसी तरह से आपने करना क्या, यहाँ पे एक है ना, इसके साथ आपने एक और बना लेना, एक और बना लेना। इस तरह से 3 बनाएंगे ना, तो ये एक फ्लावर अच्छे तरीके से लगेगा। यह इस तरह से एक है ना, तो अच्छा नहीं आपको लग रहा, तो फ्लावर बना लिया। इस पे ये लाइट कलर की थी मेरी शर्ट, इस पे मैं अगर वाइट कलर का या लाइट कलर का कोई भी धागा लगाती
थी ना तो आपको नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से लगाया। आप भी चाहे तो मैचिंग भी लगा सकते हैं या उसके साथ कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरह से आप अपने कपड़ों को घर में ही अपने छोटे-छोटे मसाइल को हल करेंगे। उम्मीद है इस टिप को ज़रूर आप फॉलो करेंगे, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब आपको किसी टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में छोटे-छोटे मसाइल अपने खुद हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।